जो गड़बड़ कर रहे हैं वो अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके जीवन में कहीं ना कहीं टेंशन रहता है, परेशानी रहती है। आगे चलकर उनका जीवन और भी नरक की ओर जाएगा। इसलिए जहां तक बने तो हमें सत्कर्म करना चाहिए। अब पढ़ाई की बात आ गई यहाँ, तो आपके धनौरा क्षेत्र में नवोदय कोचिंग संस्थान चलता है, धनौरा में चल रहा है कि नहीं? जिनके टीचर हैं हमारे तीरथ भलावी जी, अभी अभी वर्ग 3 में टीचर भी बने हैं। पूरे मध्य प्रदेश में उनके द्वारा जो बच्चे पढ़ाए गए हैं, हर साल लगभग 6-7 बच्चे वहां से चयन होते हैं। अगर हो सके तो उनके यहाँ जरूर कोचिंग में भेजिए आप अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो 5वीं में हैं, 6वीं में हैं, 8वीं में हैं, 3री 4थी में इन बच्चों को, ताकि नवोदय या एकलव्य जरूर आपके बच्चों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है ना? नहीं तो मध्याह्न भोजन में खवा खवा के गड़बड़ हो रहा है भाई। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा नहीं सकते, तो कम से कम उनको अच्छी शिक्षा दोगे कोचिंग करा करके, तो कम से कम 6वीं में या 9वीं में अगर वो नवोदय या एकलव्य में सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनका जीवन कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। इसलिए बच्चों का जो नींव होता है, अगर बच्चों का नींव अगर मजबूत हो गया तो आगे जो उनकी आगे की जो पढ़ाई होगी उनकी सरल हो जाएगी, है कि नहीं? 12 सगा बच्चों को हमारे महारोही का बढ़िया उनको शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, जीवन जगने का मार्ग सिखा रहे हैं। जीवन जगने के मार्ग के साथ साथ तीर कमान, धनुष, कमठा चलाना, लाठी चलाना, तलवार चलाना, गदा चलाना सिखा रहे हैं। जड़ी बूटी, वनस्पति, तंत्री विद्या, योग साधना, सारी विद्याओं से पारंगत कर दिए इन 12 सगा बेटों को। 5 बहनें, 7 भैया, सब पढ़ लिख करके तैयार हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा था भीमाल पेन बाबा, वो भीमाल पेन बाबा बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का था। यही भीमाल पेन को आज गांव में कुछ लोग घमसेन देवता के नाम से जानते हैं, कुछ लोग जल देवता के नाम से जानते हैं, कुछ लोग पानी का देवता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो यही भीमाल पेन बाबा बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का था, प्रकृति का साधना किया था, इतना योग साधना किया था कि अपने योग शक्ति से पानी को भी बरसा देता था। इतना योगी था ये कुमारा भीमाल बाबा। अब एक दिन अपने गुरु महारुहिका से कहने लगे, गुरुजी बोले आप ये सगा समाज की सेवा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दिन रात कहीं ना कहीं जाकर के सगा समाज को आप शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रहे हो। बोले लेकिन समाज में परिवर्तन नहीं आ रहा है। वो गुरु पर हताश हो गया था। ऐसे ही हमारे सगा समाज में भी कुछ लोग कह देते हैं, बोले कितना कार्यक्रम कर लो, बोले समाज नहीं सुधरे, बोल देते हैं। हमको ऐसा नहीं बोलना है, आज नहीं तो कल जरूर समाज आगे की ओर बढ़ेगा। मेरे भाई गलती होती है तभी तो सुधार होता है ना, है कि नहीं? ये प्रकृति का नियम है, कभी उत्थान होता है कभी पतन होता है, यही प्रकृति का नियम है। अरे एक दौर था, एक समय था जब इस देश में 1750 साल हमारा शासन और सत्ता था। आप तो 100, 200, 500 साल में थक गए क्या? इसलिए हिम्मत मत हारो, उठो गुणवाना के नौजवानों, आगे बढ़ो, शिक्षित और मेहनती बनो, क्योंकि इज्जत और स्वाभिमान हाथ फैलाकर मांगने से नहीं मिलता। इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सगाजन साथियों, तो ये जो कुंवारा भीमाल पेन बाबा था, गुरुजी बोले आप बड़ा मेहनत कर रहे हो, सगा समाज के लिए आपने परिवार का त्याग कर दिया और गांव गांव में जाकर के समाज को सही मार्गदर्शन दे रहे हो। गुरुजी अगर आप आज्ञा दें बोले तो मैं भी सगा समाज की सेवा करना चाहता हूँ। मैं भी आजीवन कुंवारा रह करके ये समाज के हित में काम करना चाहता हूँ। ऐसा प्रतिज्ञा
हमारे भीमाल बाबा ने कर दिया। गुरुजी कहने लगे ठीक है बेटा। अब इसने प्रतिज्ञा कर लिया। अब कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या, यही भीमाल पेन बाबा गांव गांव में जाकर के ये भी गांव गांव में ठाना और बाना बना रहा है। जिस गांव में भी भीमाल पेन बाबा जाता, उस गांव में गांव के लोगों को मीटिंग बना करके 12 लोगों की टीम बनाता था और 12 लोगों के माध्यम से शिक्षा दीक्षा देता था। व्यायाम करना, तीर कमान चलाना, गदा चलाना, धनुष चलाना, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे तंदुरुस्त रखना है, जड़ी बूटी वनस्पति योग शक्ति का ज्ञान, तंत्री विद्या तंत्र मंत्र जड़ी जंत्र के सारी शक्तियां, सभी चीजों के बारे में बताते थे और सभी गांव के लोगों को शिक्षा और दीक्षा देने का काम करता था। इसके बाद में नदी से 12 पत्थर बुलवाता था। जो 12 पत्थर होते थे वो एक से नहीं होते थे, छोटे बड़े होते थे। एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ऐसे 12 पत्थर बुलवाता था और 12 पत्थरों के माध्यम से उस 12 ही लड़कों को व्यायाम करवाता था। और वो 12 ही पत्थरों में जो सबसे बड़ा पत्थर होता था, उस पत्थर को जो कोई उठा लेता था वही गांव का सबसे बड़ा पहलवान माना जाता था। ठीक है ना, कहीं के गांव में सबसे बड़ा पहलवान है।